हमसे इंटरेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल। एक भाई ने कमेंट किया था कि ना कि आप मुझे ये बताओ एएमसी का क्या फ़ायदा है, एएमसी क्यों बनवानी चाहिए और बनवानी से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये चीज़ बताना आप अपनी वीडियो में। सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए मोटो व्लॉग में। और आज हमारा जो वीडियो है वो मोटो व्लॉग के ऊपर होने वाला है। खाली हम मोटो व्लॉग करते हुए आपसे जो थोड़ी बहुत बातें करनी है कनेक्ट करेंगे। बाकी रोड की जो सिचुएशन दिखेगी जैसी, वो आपका हाईलाइट किया जाएगा इस वाली वीडियो में। बाकी अभी का टेम्परेचर देख रहे हो 14 डिग्री हो रहा है, अच्छी खासी ठंड है। सुबह तो बहुत कोहरा था कि दिख भी नहीं रहा था सामने का, बट है ना अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम फरीदाबाद की साइड में, जो नहर वाला रास्ता है सीधे निकलता है नोएडा के लिए। तो यहाँ से अब हम अपना मोटो व्लॉग चालू करते हैं और चलते चलते आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और आप हमसे इंटरेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल। कुछ ना कुछ स्पेशल आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में। गाइस बहुत दिन से ना मोटो व्लॉग नहीं किया था अपने चैनल पे। मैं अब अपना प्लान किया है थोड़ा कि 2025 में आपको मोटो व्लॉग दिखाएंगे दबा के, और राइड वाइड करेंगे, जो भी हम नेचुरल अपना काम करते हुए वो दिखाएंगे आपको। और इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करना, और इस वीडियो को थोड़ा रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो और लाइक नहीं हो पाता अपनी वीडियो पे ज़्यादा। तो जो भाई लोग लाइक करते हैं उनको तो मेरी तरफ से भी लाइक है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो। बाकी जो नहीं कर पाते भाई, देखते हैं थोड़ा सा और फिर चले जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो। वीडियो का हाईलाइट आपको टाइटल थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या दिखाया मैंने। बाकी बहुत सारे भाई लोगों के ना सवाल आए थे क्या कहते हैं हमारी सर्विस व्लॉग में, तो वो वाले सवाल भी आपके डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाए, आगे जाके खड़े होंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें रास्ता किसी का ब्लॉक नहीं करना है। वैसे भी इन लोगों ने लेन बहुत चौड़ी करके लगा दी है। अब आगे से ना ट्रैफिक बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ की ग्रीन लाइट हो गई है, तो अब आराम से हम जा सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑर्डर लेके निकला हूँ मैं कनाट प्लेस के लिए। सीपी जा रहे हैं अभी हम लोग। भाई हैरियर में कितना तगड़ा टायर लगाया है इन्हें। अरे यार ये भी बंद होती है उसी टाइम, ध्यान से निकल जाता है कि गियर डाउन करना भी है, तो पता ही नहीं चल पाता, इतनी स्पीड कम हो गई। अब 150 सीसी गाड़ी होती है ना, तो तीसरे गियर पे इसी स्पीड पर उड़ जाती है। बट 125 सीसी है ना, 125 सीसी का यही डिसएडवांटेज है कि आप हाई गियर पे उठा नहीं सकते गाड़ी को, जो कि पल्सर उड़ जाती है, थी मेरी पहले जो थी। तो गाइस अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है आज तो रोड पे, और टेम्परेचर भी सही है। मतलब कल तो बहुत बढ़िया था, कल प्लीजेंट था। कल मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, मगर वो है ना मुझे रात में बनाया था ना, तो उसमें व्यू मतलब उसमें इतना अच्छा खास आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक नया व्लॉग फिर से बनाते हैं और आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी करेंगे अपने व्लॉग में। गाइस ऐसा है कि अभी मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई थी, फिर उसके बाद में मैंने डिस्पैच चेंज करवाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया था। डिस्पैच एयर फिल्टर चेंज हुआ था अपनी बाइक का, उसमें हमारा 951 रुपये खर्चा आया था, और 1247 रुपये उससे पहले जो मैंने सर्विस करवाई थी उसमें आया था खर्चा, क्योंकि एएमसी बुक खुलवाई थी। पहले वाली एएमसी बुक में एडवांटेज मिल रहा था, वो एडवांटेज कम कर दिया इस वाली बुक एएमसी बुक में। वो ये कह रहे हैं कि अब लेबर आपको पार्ट्स पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 5% होता ही कितना है, 5% तो देना चाहिए था कम से कम, होता ही कितना है डिस्काउंट वो 5%, बट है ना वो भी बंद कर दिया है। तो अभी मैं ना ज़रा मैनेजर सर से बात करूँगा कि भाई ये चीज़ क्यों कर रहा है, कि आप लोग एएमसी का मतलब ही क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस बुक आपके यहाँ बनवाने का फ़ायदा क्या होगा अगर आपको आप पार्ट्स पर डिस्काउंट नहीं दोगे 5%। और सबसे गलत बात तो ये है कि 2 कर दी है इसमें सर्विस, अब 1 या 2 करवाएंगे बस, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं एडवांटेज। और पहले वाले में मेरे को 3 सर्विस मिली थी एएमसी बुक में, तो ये चीज़ गलत कर दिया अब इन्होंने कि ना उसमें लिखित में दिखा दिया कि हाँ आपको 2 ही मैनुअल मतलब सर्विस मिलेगी। ये भैया कहाँ आ रहे हैं भाई, देख तो लो कम से कम कौन कहाँ से आ रहा है, अपनी साइड से नहीं चल रहे। तो गाइस यहाँ से निकालता है ये रास्ता,
टैक्सी वाले एक दूसरे को आपस में ठोक लेंगे लग रहा है। हरियाणा की गाड़ियाँ हैं ना, टैक्सी वाले हरियाणा के हैं भैया, इन लोगों से तो बच के रहा करो, ये कभी भी कहीं कट मार देते हैं। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई सब ले जाए अपने ऊपर, मैं कुछ टैक्सी वालों की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर HRE नंबर होता है, वो HR 55 तो सबसे ज़्यादा है। HR 55 को मैंने ज़्यादा नोटिस किया, फिर HR 38 आता है, ये वाला जो चल रहा था वैगनार हमारे बगल में। तो गाइस धूप तो अच्छी निकली हुई है, बट है ना बाइक चलाते हैं ना तो उतना पता नहीं चलता धूप का। और यहाँ पे पुलिस वाले पहले से ही खड़े हैं रोकने के लिए, चालान काटने के लिए। हमें तो रोक भी लेते तो हमारे पास तो पूरे पेपर है भैया, हमारी गाड़ी स्टॉक है, कोई मॉडिफिकेशन ऐसी करनी रखी है जो कि हमें डर लगे कि हाँ भैया चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाए। तो बहुत सारे भाई लोग हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है, उसी वजह से उनके प्यार की वजह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। 2025 में थोड़ा डल हो गया था, क्यों हो गया था, क्योंकि भाई पैसों की भी नीड होती है। अगर मैं हर टाइम ब्लॉग ही बनाता रहूँगा, ब्लॉग एडिट में लगाऊँगा, काम नहीं करूँगा तो भैया घर कैसे चलेगा, तो वो भी देखना पड़ता है। और फैमिली वाले बंदे तो ये सब चीज़ें जानते ही हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर भाई कमाई रुक जाए एक जगह से आनी तो फिर दिक्कत होती ही होती है। बट है ना, अपन रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे और मेहनत करते रहेंगे। और दोनों साइड मेहनत करनी है, दो नाव पे पैर रख के चलना नहीं चाहिए वैसे तो कहते हैं लोग। बट है ना, मैंने जो ये काम पकड़ा है ये इसीलिए पकड़ा है कि मैं दो नाव में चढ़ के आराम से सवारी खा सकूं। मतलब कि ये काम करते करते आपसे व्लॉग भी कर रहा हूँ, देख लो, दो आम गुठलियों के दाम निकाल रहा हूँ, पेट्रोल मिल रहा है मुझे और मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो रहा है, मेरा घर भी चलेगा और इसमें मैं आप लोगों के लिए कंटेंट भी बना सकता हूँ। तो ये काम मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। और देख लो कितना मस्त लग रहा है कबूतर उड़ते हुए एक साथ, कितने सारे झुंड में हैं कबूतर, मज़ेदार। और एक एक्सट्रीम और चल रही है अपने आगे ब्लू कलर की, भाई पता नहीं हमें जानते हैं कि नहीं जानते, अभी इतना बड़ा चैनल तो है नहीं अपना कि हम फेमस हो और हर एक्सट्रीम वाला हमें जानता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत कम ही जानते होंगे भैया कि हाँ भाई हम भी हैं कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर। आज मैंने अपनी बाइक की चेन है ना क्लीन करी, क्योंकि ना 800 किलोमीटर चल गई थी वो वाले ल्यूब में। एक भाई ने बोला था कि वो चेन ल्यूब करके क्यों गाड़ी वॉश करते हैं, मैं बोला कि भाई यही तो मैं भी सर खुजाता हूँ कि ना वो चेन ल्यूब करके क्यों वॉश कर रहे हैं, चेन क्लीन करके भेज दो गाड़ी को, प्रेशर वॉश हो जाए उसमें से। बट है ना उनका तरीका ही कुछ अलग है वहाँ का हीरो का, अब मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। और वो नहला दिया था उसमें चेन में, तो मैंने बोला कि चलो ओवर ल्यूब कर रखा है तो वो हट जाएगा धुलने के बाद। बट है ना 500-600 के बाद में चेन आवाज़ करती है, कोई सा भी आप चेन ल्यूब लगा लो, कितनी भी अच्छी कंपनी का, मोटोल का ले लो चाहे कोई सा भी कंपनी का ले लो। मैंने अब 3M का लिया है, 3M का यूज़ करता हूँ मैं। वो वाला ल्यूब है ना मैं जाके लेकर आया था, मोटो गेयर के नाम से एक स्टोर है। तो गाइस अब यहाँ से किधर दिखा रहा है, यहाँ से सीधा ही दिखा रहा है आई थिंक, हाँ सीधा ही दिखा रहा है, नहीं तो DND की तरफ जाना होता। कनाट प्लेस का रास्ता तो हाँ वैसे ITO वाला ही रास्ता है, वो सीधे ही निकलना होता है। बाकी ना कल यार बहुत अच्छा कंटेंट मिला था मुझे रोड पे। उस टाइम ना मैं मिस कर रहा था कि मैंने GoPro नहीं लगा रखा था हेलमेट पे, हेलमेट तो मेरे पास यही वाला था, बट है ना GoPro मैंने रख रखा था अपने बैग में। तो गाइस मैंने GoPro नहीं लगा रखा था और एक अंकल थे पूरे फुल टाइट, ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं कहीं ना कहीं लुढ़क के गिर ना जाए कहीं, वो इतने टाइट थे और नई गाड़ी स्प्लेंडर पे चल रहे थे। फिर मैंने अंकल को टोका, मैं बोला अंकल सही हो, ज़्यादा हाई कर लिया क्या आज वोल्टेज? तो कह रहा मैंने बोला भैया आराम से चले जाइयो, कभी किसी और को लपेटे में ले लो। अब पी के बंदा चल रहा है, मान के चलो बड़ी गाड़ी से हल्की सी भी टक्कर लग गई या खुद ही बड़ी गाड़ी पे हल्का सा लहरा के चिपक गया तो गाड़ी वाले को ये सब पकड़ के मारेंगे, कहेंगे कि भैया तूने ठोक दिया, जबकि ये नहीं देख रहे कि अंकल फुल टाइट है। तो यार पी के तो बाइक नहीं चलानी चाहिए, बाइक में तो और ज़्यादा बैलेंस डिसबैलेंस होता है। घर जाके बैठ के पियो, सबसे मेन बात तो ड्रिंक एंड ड्राइव तो अवॉइड ही करनी चाहिए, पी के कभी भी मत चलाओ गाड़ी। और अंकल तो पी के फुल सेट थे और लहरा रहे थे, मेरे पीछे एक भैया बैठे हुए थे पैसेंजर, तो वो भी बोल रहा कह रहा भैया ये कहीं हम पे ही ना गिर जाए अगर, मतलब इतना लड़खड़ा रहे थे वो बाइक लेते हुए, मतलब पैदल हम लोग रेड लाइट पे थे, कभी इधर हो रहा कभी इधर हो रहा बंदा, तो उस वजह से डर लग रहा था कि मैंने बोला भैया थोड़ा पीछे ही रखूँगा, कभी गिर गए तो मेरे सर हो जाएंगे कि भाई मैंने गिरा दिया इनको। इसीलिए भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। और बुजुर्ग आदमी ना बुजुर्गों का ही सुनेंगे, कोई सूंघेगा तो है नहीं उनका मुँह,
कि हाँ भाई ये ड्रिंक फुल कर रखी है। और यहाँ पे जो स्प्लेंडर का टापा होता है ना, कैप होता है, उसमें भी माचिस फंसा रखी है बंदे ने कि हाँ भाई कहीं बीड़ी वीड़ी जलाने का मन करा तो कर लेगा। मैच बॉक्स रख रखा था वहाँ पर। बाकी अपने देश का तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं गोप्रो में कैच हुआ कि नहीं हुआ। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। 38 मिनट दिखा रहा था। 19 किलोमीटर था ये कनॉट प्लेस। आज आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, बात करने से याद आया, सर्विस से रिलेटेड ही बात कर रहे थे हम। तो गाइस, एक भाई ने कमेंट किया था कि ना कि आप मुझे ये बताओ AMC का क्या फ़ायदा है, AMC क्यों बनवानी चाहिए और बनवानी से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये चीज़ बताना आप अपनी वीडियो में। तो भाई मैं उन्हीं को रिप्लाई देना चाहता हूँ और भाई लोग, बाकी लोग भी जान सकते हैं कि AMC बुक का क्या फ़ायदा है बनवाने में। अगर जैसे आपको 5 सर्विस मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ में, मान के चलिए आपकी बाइक की पाँचों सर्विस फ्री वाली ख़त्म हो गई, तो आपको फिर उसके बाद में है ना पेड सर्विस करवानी पड़ेगी। मतलब कि आपको लेबर कॉस्ट आपका जाएगा 550 रुपये। ठीक है, मान के चलिए एक सर्विस 550 की आप करवाते हैं, तो 550 प्लस आपका 500 रुपये का लुब्रिकेंट और वो मिला के आपका मान के चलिए चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग और प्लस आपका मोबिल ऑयल 500 रुपये और लगता है। तो मान के चलिए सपोज़ करिए कि आपका 550 वो और 500 आपका ये चीज़ लुब्रिकेंट और ये सब चीज़ डलने के बाद में आपका बिल बैठ जाएगा 1000 रुपये का समथिंग। ठीक है, अब 730 रुपये का आप ये करवा लोगे तो आपको इसमें मिलती है 2 सर्विस। तो आपके पैसे यहाँ पे बच गए 550 आपके 1100 रुपये जाते हैं। उसमें आपको 730 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं कुल। तो आपके यहाँ पे कुछ पैसे बच जाते हैं 200-300-400 रुपये। आप आइडिया लगा लेना कैलकुलेट करके, वो चीज़ बचेगा। प्लस आपका लेबर पे है ना आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10-11 रुपये होता है, 100 अगर 110-20 रुपये होता है लेबर, तो उसमें आपको डिस्काउंट कर देंगे 10-11 रुपये। पार्ट्स पे भी मिलता था 5%, पता नहीं अब हीरो वालों ने बंद कर दिया, ये चीज़ गड़बड़ कर दी। अब मैं इस बार गया था तो मेरे को ना 2 दे रहे हैं AMC में सर्विस। पिछली बार मैंने AMC बनवाई थी तो हीरो सफ़ायर ने मुझे 3 सर्विस दी थी उसमें। तो 3 सर्विस में मेरा अच्छा खासा पैसा बच गया, समझ लो 730 रुपये में। मान के चलिए अगर मैं 550 करके करवाता तो 1500-1600 रुपये पड़ता, मतलब उसका हाफ रेट पड़ गया था मुझे। मगर इन्होंने अपनी गणित लगाई कि अरे हम इतना ज़्यादा डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं कस्टमर को, हमें भी तो कुछ बचना चाहिए। तो इन्होंने एक सर्विस ख़त्म कर दी। अब इन्होंने क्या करा है, 2 सर्विस कर दी है इसमें। अब 2 सर्विस में हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि देखो हमें ना ही वो एक सर्विस मिली और प्लस इन्होंने पार्ट्स पे भी डिस्काउंट देना बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कर दी कि पार्ट्स पे डिस्काउंट देना बंद करा है ना, उसके वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप सर्विस कराते हो रेगुलर तो आपको AMC बुक करवा लेना चाहिए। मगर अगर आप कई टाइम में आपकी गाड़ी कम चलती है, खड़ी रहती है, तो ये एनुअल है, एनुअल मेंटेनेंस। मतलब 1 साल में आपकी गाड़ी चलेगी जितनी जल्दी चलेगी और उतने पीरियड पे आपके चेंज होती है। तो AMC बुक बनवा लोगे तो फ़ायदा रहेगा क्योंकि 2 सर्विस मिलेगी, फिर आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। प्लस फिर बाद में आप दोबारा AMC बनवाओ 730 रुपये की, आपको मतलब इकट्ठा देना पड़ रहा है 2 सर्विस का, समझ लीजिए पहले एडवांस में। मगर 2 सर्विस के पूरे नहीं जा रहे, उसमें हाफ रेट जा रहा है, आपको डिस्काउंट करके बन जा रही है वो किताब। तो ये बेनिफिट है। और उनको बेनिफिट इसका ये भी फ़ायदा मिलता है कि हमारा कस्टमर बन जाता है, रेगुलर हमारे यहीं पे सर्विस करवाएगा। बाकी हमारे लेफ़्ट साइड में अक्षरधाम मंदिर दिख रहा होगा आपको, कोहरे में देखो हल्का हल्का ही दिख रहा होगा। और बहुत पार्किंग भरी पड़ी है यहाँ पे, तो काफ़ी टूरिस्ट आते रहते हैं अक्षरधाम मंदिर में। मैं काफ़ी टाइम पहले ही गया था। दिल्ली में रह के भी ना दिल्ली में घूम नहीं पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हम, क्योंकि छुट्टी मिलती है तो उस दिन रेस्ट करने का मन करता है और बाकी दिन काम करते हैं। तो यही है चक्कर। हमारे राइट साइड से आ रही KTM 250, बढ़िया लग रही है गाड़ी यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hey, era chetón.